बच्चों आज जो है हम डिवीजन भाग के सवाल बताएंगे। कौन से भाग भाग करना जो है आपको बहुत छोटे से लेकर हम बहुत डीप तक बताएंगे और सारे वो स्टेप बताएंगे जिससे आपको भाग करना बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मूला पहले से बना के दे रखा है। देखिए यहाँ पे कैसे क्या होता है, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और इसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है? हाँ, जैसे आपको 7 को भाग देना है 2 से। किसको? हाँ, 7 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 7 को आपको 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। तो कैसे आप भाग देते हो? ऐसे देते थे ना कि 7 को आप अंदर रखे तो उसके बाद 2 से आपने भाग दिया तो कैसे आएगा? ऐसा पढ़ा पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना होने पाए, है ना? तो 2 तिया 6 पढ़ा आता है ना? तो पढ़ो 2 तिया 6 हमने लिख दिया। 2 तिया 6। अब क्या करते हैं? 7 में से 6 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। अब जो आपको जरूरत है समझने की वो ये है कि 2 को हम क्या कहते हैं? तो 2 जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। 2 को हम क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। 2 को भाजक कहेंगे क्योंकि 2 से भाग दिया जा रहा है। और भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? डिवाइजर। अगला देखिए कि 7 जो है जिसको भाग दिया जा रहा है, 7 को भाग दिया जा रहा है ना, तो 7 को हम क्या कहेंगे? भाज्य। क्या कहेंगे? भाज्य। जिसे भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। तो 7 हमारा भाज्य है। भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं? ठीक। अब देखो जब हमने इसमें भाग दिया तो भागफल आया 3। क्या आया? 3 आया भागफल। तो भागफल जो है 3 हो गया हमारा और भागफल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वोटिएंट। क्या कहते हैं? क्वोटिएंट यानी क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है? तो अब देखो आप क्वोटिएंट जो है हमारा क्या है? 3 और 1 जो है हमारा शेषफल आया है। 7 में से जब 6 को घटाएगा शेषफल क्या आया? 1। सबको मालूम है शेषफल नीचे वाले को कहते हैं? यस सर। तो शेषफल को इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। क्या कहा जाता है? तो आपको समझ में आ गया डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोटिएंट और रिमाइंडर। ये 4 चीजें होती हैं किसी भी भाग में। अगर वो बराबर नहीं करता है तो रिमाइंडर भी होता है। अगर यहाँ पर 8 होता 2 चौके 8 हो जाता, बराबर कट जाता तो रिमाइंडर नहीं बचता। रिमाइंडर फिर नहीं बचता। तो अब हम इस पर देखो, तो अब देखो फिर से आपको बताएंगे कि अगर हमने भाग दिया 2 से, 2 3 6 है ना? यस सर। रिमाइंडर बचा 1। 1 बचा। अब 7 को हमने भाग दिया था। अब 7 कैसे आएगा? इनको 2 3 6 और 1 के रिमाइंडर जोड़ दो, 7 हो गए। 7 कि नहीं हो गए? यस सर। 2 3 6 और 6 में रिमाइंडर जोड़ दो, क्या हो गया? 7। मतलब हमने 2 को 3 से गुणा किया। 2 था हमारा भाजक, है ना? 2 क्या था? भाजक। और 3 था हमारा भागफल। क्या था? भागफल। हमको लाना क्या है? भाज्य। हमको 7 लाना है। क्या लाना है? 7। तो 2 हमारा जो है वो भाजक है और 3 हमारा भागफल है। अगर 2 को 3 से गुणा कर रहे हैं मतलब भाजक को हम भागफल से गुणा कर रहे हैं, उसके साथ हम 1 को उसमें जोड़ दे रहे हैं, शेषफल को जोड़ दे रहे हैं, तो हमारा उत्तर आ जा रहा है 7। क्या आ जा रहा है? 7। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यस सर। 2 का हमने गुणा किया 3 से, 2 3 कितना हुआ? 6। 2 3 6। उसमें हमने 1 रिमाइंडर जोड़ दिया, कितना हो गया? 7 हुआ। यस सर। तो हमने 7 को तो भाग दिया था, 7 ही तो हमें लाना है। यस सर। तो अगर 7 हमें प्राप्त करना है मतलब भाज्य प्राप्त करना है, भाज्य प्राप्त करना है, ये फार्मूला बताएंगे आपको। भाज्य अगर हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए बराबर आपको करना ये पड़ेगा कि भाजक मतलब 2, भाजक गुणे भागफल मतलब 3, इनका गुणा कर दो तो 2 3 6 प्लस शेषफल को जोड़ दो मतलब 1 तो 6 1 7। फिर से वही आंसर आ जाता है। बात समझ में आई है? यस सर। ये फार्मूला समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फार्मूला समझ में आ रहा है? यस सर। क्या फार्मूला है आपका? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ रही बात? यस सर।
आगे देखते हैं, भाज्य को इंग्लिश में हमने बताया डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हिंदी में है, उसी को हमने इंग्लिश में रख रखा है। कोई दिक्कत? समझ जाओगे सब? कोई आपसे पूछे कि 2 से अगर हम 7 को भाग देते हैं तो क्वोटिएंट क्या आता है? तो क्वोटिएंट मतलब होता है भागफल। क्या होता है? तो भागफल 3 आएगा। क्वोटिएंट मतलब कितना आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत नजर आ रही है इसमें? इतनी बातें समझ में आ चुकी है आपको? तो मैं इसको रफ कर दूं? चलिए, अब आगे हम एक्सरसाइज में चलेंगे और आपको आगे सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने भी सम्स हैं, वो सब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? बोलो, समझ में आ गई बात सारी है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, पहला क्वेश्चन हमारा भागफल तथा शेषफल लिखो। क्वेश्चन क्या है? भागफल तथा शेषफल लिखो। तो भागफल शेषफल जब आप सॉल्व करोगे तो लिख दोगे, कोई दिक्कत है? अब देखो, भागफल थोड़ा सा बड़े हैं लेकिन आपको करना है का नंबर जो भागफल है 7 8 5 4 1 6 डिवाइडेड बाय 2 0 5। इसको डिवाइडेड बाय कहेंगे क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 205 से 205 मतलब 205 से। किसको कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं। बाद वाले से पहले वाले को क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए स्टार्ट करें फिर। किससे हमको भाग देना है? 205 से। किससे भाग देना है? इसको भाग देना है। जैसे आपने 7 को भाग दिया था 2 से, दिया था ना? तो हम 205 से भाग दे देंगे। चलो देख लो कैसे भाग देते हैं, वो तो आपको बता दिया है। अब इसको, ये थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन हैं, आपने पहले छोटे छोटे पढ़े होंगे, आज जो है बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम 205 का पहाड़ा, किसी को आता नहीं? आता है क्या? जब 205 का पहाड़ा आता नहीं तो इसका डिवाइड कैसे करोगे? अब हम देखते हैं कि इसमें अंक कितने हैं। देखो 1 2 3, कितने अंक है? कितने अंक है? देख रहे हो ना सब? 205 मतलब 3 अंक है। 3 है ना? अब यहाँ पे 3 अंक ले लेते हैं, 1 2 3 मतलब 5 तक का पहले निपटा है मामला। 3 अंक है तो 3 तक का पहले हम देखें कैसे सॉल्व हो, है ना? अब हमको पढ़ना है 205 का ऐसा पहाड़ा कि 785 से ज्यादा ना हो, तो हम मल्टीप्लाई तो कर लेंगे लेकिन हम भाग में इसका जो है हम मल्टीप्लिकेशन मतलब पहाड़ा टेबल 205 की नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमें 205 की टेबल आती नहीं होगी। आती किसी को? नहीं सर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लास्ट वाला अंक जो है हमारा वो है 2। क्या है? 2। और इधर लास्ट वाला अंक जो सैकड़े पे है, इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं ना? इधर इकाई दहाई सैकड़ा कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर है 7। क्या है? 7। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज्यादा ना हो। पढ़ो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 8 तो हो जाएगा 7 से ज्यादा। हमको 7 से कम रखना है तो हम 2 3 जा 6 कहते हैं। हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? 3 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 3 से इन तीनों को। अब देखो सबसे पहले 5 से कर लो। 5 3 जा 15, 5 तिया 15। अच्छा, अंग्रेजी में आपको टेबल नहीं आ रही है, अब आपको इंग्लिश में भी टेबल याद कर लिया, ठीक है ना? यस सर। 5 3 जा 15 या 5 या 15। 15 कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है। यस सर। तो हम इकाई का अंक लिख लेते हैं। यस सर। दहाई का अंक हमारा हासिल हो जाता है। यस सर। तो इकाई का अंक 5 है, इसको लिख लो भाई। इसके लिए लिख लिया? यस सर। हासिल कितना आया? 1। अब 0 से 3 को मल्टीप्लाई करो। 3 0 0। किसी भी अंक का अगर 0 से गुणा होता है तो उत्तर 0 आता है। क्या आता है? 0। तो 3 का अगर हम गुणा 0 से करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्या आएगा? 0। और 3 इक्के 3 होता है। अगर 3 का 1 से करते तो 3 इक्के 3 हो जाता है ना? तो 3 0 हम 0 0 आया। यस सर।
जीरो में अब हम 1 जोड़ दे, 1 हासिल था ना हमारे पास। जीरो में 1 जोड़ोगे कितना आंसर आएगा? 1। कितना आएगा भाई? आपके पास 1 भी रुपया नहीं है और दूसरे के पास 1 है, हमने कहा 1 पास रख दो तो 1 रुपया हो ही जाएगा ना। इनके पास कुछ नहीं था, ये ऐसे हाथ दिखा दी कि भाई मेरे पास कुछ है नहीं, इन्होंने क्या किया वहां रख दिया, तो 1 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर हो गया आपका 1, क्या हो गया? 1 हो गया ना। अब इन दोनों का तो काम खत्म हो गया। अब 3 का पहाड़ा हम 2 से करते हैं। 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, 2 तिया 6 के लिए आप 6 लिख दोगे। अब बताओ घटाया जा सकता है कि नहीं घटाया जा सकता? घटा दो भाई, घटाया जाता था ना। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 6 गया 1। अब देखो, अब 170 तो 205 से कम है ना। हम क्या करेंगे कि अब एक अंक यहाँ पर उतारेंगे, इधर जो बचे हुए हैं यहाँ पे उतारेंगे 1 अंक, तभी तो आगे का भाग कर पाएंगे हम। ठीक है ना। हमने 4 उतार लिया, यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ कोई दिक्कत? समझ में आ रही बातें सारी? ध्यान से देखो, इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। एक सवाल बताएंगे, बुलाए क्या आ गए? चलो तो पढ़ा। तो अब आप देखेंगे कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं है ना कि 4 यहाँ पर कॉपी किया, 4 कॉपी किया। यस सर। अब क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर है 70, कितना है? 70। अब सबसे पहले 2 डिजिट ले लो, 1 2 1 2, 2 डिजिट ले ली। यस सर। अब बचा 17। 17 पे क्या करोगे आप? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 17 से ज्यादा ना हो, 17 से ज्यादा ना हो, तो 2 अठे 16, 17 से कम है, और 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 नवा 18। तो आपको 2 अठे 16 पढ़ना है, क्योंकि ये कम है। तो सबसे पहले 5 अठे 40, 40 का 0 हासिल आया 4, 0 अठे 0, अब जो 4 हासिल आया था वो जोड़ दो इसमें, तो हो जाएगा 4, है ना। अब 2 अठे 16, अब इसको क्या करो माइनस कर दो, 4 में से 0 गया 4। अब यहाँ 0 से 4 तो जाएगा नहीं, 0 यहाँ से हासिल ले लेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 6 बचे, अब क्योंकि यहाँ से हासिल चला गया था। अब यहाँ हो गया 6, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो 6 और 4 गया। अब यहाँ पर हम, हमारे पास है 1, क्योंकि 4 हमने कॉपी कर लिया था, अब 1 हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 6 से ज्यादा ना हो, तो 2 तिया 6 तो वही रहा, उतना हो जाए ठीक है, उससे ज्यादा ना होने पाए, तो 2 तिया 6, 3 से कर दो, 5 तिया 15 का 5 हासिल आया 1, 3 0 0 और 1 उसमें प्लस कर दो कार्तिक, 0 और उसमें 1, ध्यान से देखिए इधर, 0 और उसमें 1 हासिल आया था वो प्लस कर दो, तो 1 ही तो आएगा ना वो। ठीक। अब 2 तिया 6 माइनस कर दो, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, क्योंकि यहाँ से हासिल लेगा तब तो 11 होगा, 11 में से 5 गया 6। अब यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर क्रॉस, अब यहाँ 6 था 6 कॉपी कर लो, कोई दिक्कत? अब क्या करोगे आप, अब ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे कि 2 से ज्यादा ना हो, 2 का तो 2 इक्के 2, मतलब 1 बार 11, 1 यहाँ पर लिख लो, 5 इक्के 5, 0 इक्के 0, 2 इक्के 2, माइनस करो, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 0 गया, बोलो 6, 2 में से 2 गया 10, है ना, कोई उसमें कुछ बचेगा नहीं, तो हमारा शेष फल आ गया 61। कितना आ गया? ये हमारा हो गया शेष फल। नीचे जो होता है इसको हम कहते हैं शेष फल। क्या कहते हैं इसको? शेष फल। और इससे ऊपर ये जो है हमारा, ये हमारा है भाजक। क्या है 205? भाजक। और हमारा भागफल जो उत्तर आया है वो इसको कहते हैं भागफल। क्या है ये? तो कह रहा है कि भागफल तथा शेषफल लिखो, तो भागफल आप लिख दोगे, भागफल बराबर 3 8 3 1 और शेषफल बराबर 61। ये हमारे उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। समझ गए ना सब? यस सर। तो ये वाला रफ करते हैं। यस सर। अब ऐसे सारे सवाल कर लोगे ना आप लोग? यस सर। चलो
समझ में आ गया होगा आई थिंक सारा अच्छे से आ गया ना। चलो एक अगला क्वेश्चन बता देते हैं, वो देखिए आप। क्वेश्चन है आपका, यदि भाजक, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि भाजक 483 हो, कितना हो 483, और कह रहा भागफल कितना, भागफल है ना, भागफल आपका 403 हो, तो कह रहा शेषफल, अगर कह रहा है शेषफल आपका अगर 50 हो तो भाज्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, भाज्य ज्ञात करो, भाज्य ज्ञात करो। और भाज्य जिसको भाग दिया जाता था उसी को हम भाज्य कहते थे। तो ये निकलेगा कैसे, देखो हमने फार्मूला आपको बताया था कि भाज्य ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने यही तो फार्मूला बताया था, ठीक है। अब भाज्य में कब पता होगा, भागफल और भाजक का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो भाजक की जगह क्या रखोगे आप, 483 कितना है, गुणे भागफल कितना है आपका 403 और प्लस शेषफल कितना है 50। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसमें 50 जोड़ दो, ठीक है। तो हमें हमारा भाज्य पता चल जाएगा। कर लो भाई, 483 को 403 से मल्टीप्लाई, 483 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 403 से कर लो। 3 3 9, 3 बटे 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 24 में कितना आएगा हासिल 2, 3 चौके 12, 12 2 14, फिर गुणे का निशान लगाओ, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 0, 3 है तो 3 0 हो जाएंगे। फिर क्रॉस करेंगे 2 है ना, 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 बटे 32, 32 1 33 का 3 हासिल आया 3, 4 चौके 16, 16 3 19। इनको आपस में ऐड कर दो, 9 का 9 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, 4 2 6 आएगा, 3 1 4 आएगा, 9 का 9 आएगा, 1